दिनों मैंने आनंदवीर गिल्लाखेड़ा का इंटरव्यू किया। आनंदवीर ने कहा कि हम बाप बेटा दोनों तैयार हैं, लेकिन मेरा सपना यह है कि मेरे पापा फतेहाबाद के एमएलए बन के हरियाणा सरकार में मंत्री बन के अपने राजनीतिक जीवन से संन्यास लें और उसके बाद मैं चुनाव लड़ने की अपनी पारी शुरू करूं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, भाजपा के साथ साथ इनेलो ने भी इस तरह का पत्र लिख दिया है। तो चुनावों की अचानक घोषणा से जहां फतेहाबाद के लोग, हरियाणा के लोग, हरियाणा के राजनेता अचंभित थे भी 20 दिन पहले चुनाव क्यों करवाए जा रहे हैं, और अब पत्र लिखकर चुनाव की डेट आगे करवाने की कोशिश है, करवाए भी जाएंगे। हम प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा जी से इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आए हैं। प्रहलाद जी, सबसे पहले तो हरियाणा जनादेश टाइम्स पर आपका स्वागत है। धन्यवाद सुनील जी। सबसे पहला ही प्रश्न ये है कि भाजपा ने 16 अगस्त को, चुनाव आयोग ने, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अचानक जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनावों की घोषणा कर दी। 1 को चुनाव और 4 अक्टूबर को चुनाव परिणाम। अब ये कल जो घटनाक्रम आया है सामने, भी भाजपा ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है, छुट्टियों का एक बहाना सा करके भी डेट आगे सरकाई जाए, तो आप किस तरह से देखते हैं इसको? सबसे शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी के। नमस्कार साथियों, 25 अगस्त 2024 का दिन है। हरियाणा जनादेश टाइम्स की टीम, मैं संपादक सुनील सदेवा, अपने सहयोगी राजेंद्र शर्मा के साथ आज 25 अगस्त की दोपहर को हरियाणा सरकार में मुख्य संसदीय सचिव रहे फतेहाबाद के पूर्व विधायक प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा के कार्यालय में हूँ। प्रहलाद जी आपको इस वीडियो में नज़र आना शुरू हो चुके होंगे। आज हम एक लंबा इंटरव्यू करने नहीं आए हैं। कल से ही एक हरियाणा की राजनीति में एक नई चर्चाओं ने जन्म लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है कि जो 1 अक्टूबर को चुनाव होने हैं उन्हें आगे किया जाए, उसकी डेट बदली जाए। भाजपा के साथ साथ इनेलो ने भी इस तरह का पत्र लिख दिया है। तो चुनावों की अचानक घोषणा से जहां फतेहाबाद के लोग, हरियाणा के लोग, हरियाणा के राजनेता अचंभित थे भी 20 दिन पहले चुनाव क्यों करवाए जा रहे हैं, और अब पत्र लिखकर चुनाव की डेट आगे करवाने की कोशिश है, करवाए भी जाएंगे। हम प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा जी से इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आए हैं। प्रहलाद जी, सबसे पहले तो हरियाणा जनादेश टाइम्स पर आपका स्वागत है। धन्यवाद सुनील जी। सबसे पहला ही प्रश्न ये है कि भाजपा ने 16 अगस्त को, चुनाव आयोग ने, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अचानक जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनावों की घोषणा कर दी। 1 को चुनाव और 4 अक्टूबर को चुनाव परिणाम। अब ये कल जो घटनाक्रम आया है सामने, भी भाजपा ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है, छुट्टियों का एक बहाना सा करके भी डेट आगे सरकाई जाए, तो आप किस तरह से देखते हैं इसको? सबसे पहले तो सुनील जी, आपके हरियाणा जनादेश के सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार। आपने जो ये बात कही ये बिल्कुल दुरुस्त है कि 16 तारीख को चुनाव डिक्लेयर किए इलेक्शन कमीशन ने, और अब 8 दिन बाद कल 24 तारीख को सरकार ने चिट्ठी लिखी कि इलेक्शन फलां ये छुट्टियां आ गई, ये गजटेड हॉलीडेज है। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये गजटेड हॉलीडेज उस दिन पता नहीं थी। आज सरकार जो है नैतिक तौर पे सरकार ने अपनी हार मान ली है। और दूसरी बात आपने कही कि बड़ौली साहब ने चिट्ठी लिखी, उसके साथ साथ इनेलो ने लिखी। ये तो देखो, हम तो शुरू से ही कहते आ रहे हैं और ये सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में इनेलो ने हमेशा काम किया है। और अब मुझे ये लगता है कि रिसेंट हो सकता है कि इनकी आपस में कोई खिचड़ी पक रही हो, इसलिए उसका टाइम लेने के लिए इन्होंने ये बहाना लिया हो। लेकिन कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी सरकार को ये बता देना चाहती है कि कांग्रेस बिल्कुल तैयार है
और छुट्टियों का जो ये बहाना ले रहे हैं, इनको बहाने लेने की ज़रूरत ही नहीं है। 4 अक्टूबर को तो हरियाणा की जनता वैसे इनकी छुट्टी करने वाली है, तो फिर छुट्टियों का क्या बहाना है। इसलिए हमें इस बात का समझ में नहीं आ रहा इलेक्शन को क्यों पोस्टपोन करना चाहते हैं। हमें तो इस बात का है कि इसमें कहीं ना कहीं इनेलो और बीजेपी की मिली भगत के जरिए ये लोगों के बीच में अंदरूनी कोई खिचड़ी पका के जाना चाहते हैं और उसके लिए टाइम लेना चाहते हैं, और उसका कोई कारण नहीं है। प्रहलाद जी, 1-2 प्रश्न और भी पूछ लूँ। बातचीत शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगभग 9 वर्ष हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। जो मुख्यमंत्री ने निर्णय लिए उनमें से बहुत सारे, लगभग 1 दर्जन तो कम से कम जरूर हैं, नायब सिंह सैनी ने पलट दिए, बदल दिए। तो ये अब लोगों को लुभाने की कोशिश है या भाजपा ने गलती मान ली है भी उन्होंने, पूर्व मुख्यमंत्री ने गलतियां की थी? देखो, जहाँ तक मनोहर लाल खट्टर जी की आपने बात की सुनील जी, ये पलटने की बात नहीं है। ये तो सिर्फ सरकार जो है ना, ये है ही घोषणाओं की सरकार। मनोहर लाल खट्टर जी 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे। फतेहाबाद के अंदर जब पहली बार मुख्यमंत्री, पहली टर्म में मुख्यमंत्री बन के आए, जो जो घोषणा फतेहाबाद के अंदर वो करके गए, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी सरकार से पूछना चाहता हूं कि एक भी घोषणा बता दे जिसको इन्होंने इम्प्लीमेंट किया हो। और अब उसके बाद में सैनी साहब आ गए, नायब सिंह सैनी जी। अब वो उनको पलट नहीं रहे, सिर्फ ये बहाना ले रहे हैं, क्योंकि पूरी तो हुई नहीं। जब कोई चीज़ पूरी नहीं हुई, कोई चीज़ चालू ही नहीं हुई, कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुई, उसके ऊपर कोई काम ही नहीं हुआ, तो उसको उल्टने पलटने का मतलब क्या? ये तो लोगों को सिर्फ, ये सरकार जो है ये काम की सरकार नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ घोषणाओं की और बहानेबाजी लेके और आगे से आगे किसी काम को टरकाने वाली सरकार है। इसलिए सारा इनका मिली भगत का ड्रामा है। तो कोई आदमी ने घोषणा कर दी, दूसरे आदमी उसको पलट दिया, तो इसका तो कोई मतलब रह ही नहीं गया भाई क्या पलट दिया, क्या कर दिया। जब कोई काम हुआ बताओ। आज चाहे मनोहर लाल खट्टर जी थे, नायब सिंह सैनी जी है, जो घोषणाएं इन्होंने की, आप मेरे को बता दो एक घोषणा जो कोई पूरी हुई हो, फिर तुम इसका जवाब दें। प्रहलाद जी, ये तो आपने बड़ा अच्छा एक तर्क रखा कि भाजपा निर्णय को पलटने में, चुनावी मोड में बहुत सारे निर्णय लिए जाते हैं, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, भरमाना भी कह सकते हैं, किए जाते हैं। प्रहलाद जी, मैं भी पिछले दिनों मैंने आनंदवीर गिल्लाखेड़ा का इंटरव्यू किया। आनंदवीर ने कहा कि हम बाप बेटा दोनों तैयार हैं, लेकिन मेरा सपना यह है कि मेरे पापा फतेहाबाद के एमएलए बन के, हरियाणा सरकार में मंत्री बन के अपने राजनीतिक जीवन से संन्यास लें और उसके बाद मैं चुनाव लड़ने की अपनी पारी शुरू करूं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखो सुनील जी, जब हम एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हमारी पार्टी है, हम उसके कार्यकर्ता हैं, तो पार्टी का कार्यकर्ता जो होता है वो उसके हाथ में ये नहीं होता कि कौन चुनाव लड़े कौन ना चले। उसका निर्णय पार्टी करती है। भावनाएं होती है, कोई आदमी कुछ भी कहे, लेकिन मेरा ये मानना है कि आज जितने भी हम साथी हैं, कांग्रेस के हमारे जितने साथी हैं जिन्होंने टिकट के लिए अप्लाई कर रखा है, उन सब के अपने अपने भावनाएं हैं, उनके अपने अपने तर्क हैं, अपना अपना उनका काम है। तो लेकिन आखिरी निर्णय जो है वो हमारी पार्टी करेगी, और पार्टी जिसको भी उचित समझेगी, क्योंकि अब की बार कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर हमें पूरा विश्वास है कि राहुल जी ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, दीपक बाबरिया जी हमारे इंचार्ज हैं, उन्होंने, उदय भान जी ने, हर एक ने सिर्फ एक ही बात की है कि कोई रिस्क नहीं। अब की बार पार्टी का एक ही क्राइटेरिया है कि जिताऊ और टिकाऊ कैंडिडेट होना चाहिए। इसलिए पार्टी कोई रिस्क नहीं लेगी। सर्वे चल रहे हैं, कितने सर्वे, उन सर्वे की रिपोर्ट जाएगी, उस रिपोर्ट के हिसाब मुताबिक जो है वो फैसला होगा, और पार्टी जिस भी कैंडिडेट के ऊपर अपना हाथ रख देगी, हम सब मिलके उसको जिताने का काम करेंगे, ताकि 10 साल से जो हरियाणा की जनता त्रस्त है, आज से 10 साल पहले जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज था, उस वक्त हर वर्ग इस हरियाणा के अंदर खुश था। और उसका फतेहाबाद के अंदर तो आपने उदाहरण देखा होगा कि अभी पिछले दिनों सैनी साहब आए थे, मुख्यमंत्री जी आए, और वो जब कोई काम उन्होंने किया नहीं, जैसे मैंने आपको पहले कहा, घोषणा की, तब उनको मुख्यमंत्री आए, इलेक्शन का 1 महीना बच गया, कुछ ना कुछ तो कह के जाना था। तो जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आशीर्वाद से मैं जब यहाँ से विधायक था,
हमारे जो किए हुए काम थे, 10 काम गिनाए, उसमें 7 काम हमारे किए हुए थे। ये सैनी साहब खुद गिनवा के गए और उसका फिर आपने एक्शन रिएक्शन सारा ही कुछ देखा। भाई उसको ढांपने के लिए उन्होंने जो है DPRO को सस्पेंड किया और ये किया वो किया। तो ये सारी की सारी बातें हैं। इसलिए मैं इस बात के ऊपर आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ये हमारी पार्टी का फैसला है और पार्टी जिस भी कैंडिडेट को अपना उम्मीदवार बनाएगी, हम जितने भी साथी कांग्रेस के साथी हैं, हम सब मिलके उसको यहाँ से जिताने का काम करेंगे, ताकि एक बार पुण्य हरियाणा प्रदेश के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बने और हरियाणा एक बार फिर जो है विकास की राह के ऊपर चले। ये हमारा सबका ध्येय है और यही हमारा निश्चय है। साथियों, एक अंतिम प्रश्न पूछने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा जी ने बड़े दिल से एक बात कह दी है कि आला कमान जिस भी कैंडिडेट को टिकट देगी हम उसका समर्थन करेंगे, उसको जिताएंगे। हमारा लक्ष्य हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाना है। हमारे खुदगर्जी निज स्वार्थों से ऊपर उठकर हम इस तरह की कोशिश करेंगे। लोकसभा चुनावों में आपने देखा भी था, कुमारी शैलजा सिरसा से लोकसभा प्रत्याशी थी। प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा जी, आनंदवीर गिलाखेड़ा जी ने कोई कसर कुमारी शैलजा के चुनाव प्रचार में नहीं छोड़ी थी। 22,000 से फतेहाबाद से लीड मिली तो 2,68,000 के लगभग मतों से कुमारी शैलजा ने विजय दर्ज की थी। प्रहलाद जी, अंतिम प्रश्न है तो एक काल्पनिक प्रश्न। अभी यथार्थ क्या होता है, टिकट आपको मिल गई कांग्रेस की, मान लीजिए कि आपको कांग्रेस की टिकट मिल गई, प्रबल दावेदार हैं आप, लोग भी कहते हैं भी इन 2 लोगों में से किसी एक को टिकट मिलनी है। मैं नाम नहीं लेता एक बार किसी का भी और का, आपको कांग्रेस टिकट मिल जाती है तो क्या आप सामने दंगल, कुश्ती का दंगल ही होता है जी आपका, उम्मीदवार आप लड़ते हो, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हो, तो क्या आप पुराने खिलाड़ी दूड़ा राम को चित करना पसंद करेंगे या वेद फुल्ला को चित करना पसंद करेंगे? आपकी चॉइस क्या रहेगी? देखो, जैसे आपने पहले कहा ये काल्पनिक प्रश्न है, तो इसका जवाब भी तो काल्पनिक ही हो सकता है। हाँ, काल्पनिक हो सकता है कि मैंने जैसे कहा भी, आपने मेरा चलो नाम ले दिया, मैंने तो आपको पहले कहा भी हमारे तो टिकट चाहे किसी को मिले, जो भी कांग्रेस का कैंडिडेट आएगा, अब हमारे सामने चाहे दूड़ाराम जी आए, चाहे वैद फुल्ला जी आए, चाहे और कोई बीजेपी का उम्मीदवार आए, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो भी सामने आएगा उसको बड़ी तसल्ली से चित करेंगे। ये हमको विश्वास दिला सकते हैं कि जो भी आए उसको चित बड़ी तसल्ली से करेंगे। मजा किस में आएगा? दूड़ाराम को चित करने में आएगा, वेद फुल्ला को चित करने में आएगा। देखो, ये तो स्वाद तो होता ही है ना जी, जैसे रसगुल्ला खाने में स्वाद आता है कि गुलाब जामुन में याद आता है, कोई ना कोई तो होता है ये चीज। देखो, हम तो एक बात कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी या जो भी कैंडिडेट आएगा उसको चित करने में हमें बड़ा मजा आएगा और वो मजा हम लेंगे, ये हम कह सकते हैं। देखिए साथियों, प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा जी से एक शानदार मुलाकात। अचानक हम एक बार इस ऑफिस के सामने से, मैं, मेरे सहयोगी राजेंद्र शर्मा गुजर गए, फिर ऑटो मार्केट में एक काम था वहाँ चले गए, इतने में प्रहलाद जी का फ़ोन आ गया और एक बहुत शानदार बातचीत हुई है। आपको भी मज़ा आया होगा। बड़ी साफ गोई से प्रहलाद जी ने प्रश्नों के जवाब दिए और मैंने भी बड़ी ईमानदारी से छोटा इंटरव्यू करने की कोशिश की है। प्रहलाद जी जब कहेंगे बड़ा इंटरव्यू भी करेंगे, आप लोगों की डिमांड होगी तो भी करेंगे। आज इतना ही। अब एक अनुरोध, 51 मिनट का आपने आनंदवीर गिलाखेड़ा का इंटरव्यू देखा हजारों लोगों ने, अब आप ना प्रहलाद जी को दुगनी संख्या में देखिए और हरियाणा जनादेश टाइम्स को फेसबुक पेज पर फॉलो कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।